दोस्तों सोचो, जब ओवर एक्टिंग के चक्कर में अपनी ही वाट लग जाए तो कैसा लगेगा। मैं हूँ सनाया और मैं लोगों का ब्रेकअप करवाती हूँ और उनसे पैसे लूटती हूँ। और तभी एक बकरा दिखा। मैंने सोचा वाह मिल गया बकरा। फिर मैं चीकू को लेकर गई। मैंने कहा सुन बेटा चीकू तू जा। उसके पैर पकड़कर कहता है आप मेरे पापा हो। मैंने सोचा अबे साला ये कहाँ चला गया। अच्छा तो ये पहले ही चला गया एक्टिंग करने, इसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। फिर मैंने जाकर कहा तुल इतने दिनों से कहाँ थे। और तभी ओ तेरी तो ये तो सच में मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आरव निकला। मैंने कहा साला कैसी किस्मत है, इससे पहले तुझे जूते पड़े, निकल ले यहाँ से। और फिर सभी मीडिया वाले आ गए और पूछने लगे कि क्या मैं सच में उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। फिर मैंने चीकू को लिया और जल्दी से वहाँ से भाग गई, नहीं तो साला लेने का देना पड़ जाता। मैंने सोचा अगर उसने हमारा पीछा किया तो क्या होगा मेरा। और तभी मेरी मनहूस फ्रेंड लिली आ गई। उसने कहा अभी भी भिखारियों की तरह भटक रही हो यहाँ वहाँ। मैंने सोचा साला जिसको देखो अपनी औकात दिखाने आ जाते हैं। उसने कहा उसने एक बिजनेसमैन से शादी की है, वह महीने का 60,000 कमाता है। और उसने कहा मैं एक सड़क छाप भिखारी हूँ जिसको कोई भाव नहीं देता। और तभी पीछे से आवाज आई। मैंने देखा तो वह मेरा एक्स बॉयफ्रेंड आरव था। आरव पास आया, मुझे अपने नजदीक खींचा और कहा जिस कंपनी में तू काम करती है वहाँ का बॉस मैं हूँ। फिर आरव ने उसको जॉब से भी निकाल दिया। दोनों के तोते उड़ गए। अचानक बारिश होने लगी। चीकू ने जिद किया पापा को साथ चलने के लिए। फिर हम घर आए। आरव को मैंने नए कपड़े दिए और उसके कपड़े भी वॉशिंग मशीन में सुखा दिए। मैंने कहा चलो अब जाओ यहाँ से। और तभी शैतान चीकू ने मुझे आरव के ऊपर धक्का दे दिया। और उस शैतान ने कहा अब से हम उसके मम्मी पापा हैं और हमेशा साथ रहेंगे। दोस्तों क्या बोलते हो, हम साथ में प्यारे लग रहे हैं? तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में लाल दिल भेजो। सोचो अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ही निकले चार्जिंग पिन। सुबह सुबह लाइट नहीं आ रही थी, मेरा फोन 2% था। यश ने मेरा फोन उठाया और बोला जल्दी से ये 100% हो जाए। और सच में 1 सेकंड में बैटरी 100% हो गया। यश तुम्हारे पास मैजिकल पावर है क्या? वो मुस्कुराया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर न मुझे सफाई करनी पड़ी न किसी चीज को हाथ लगाना। यश ने अपने जादू से पूरा घर चमका दिया। फिर उसने एक लेटर छोड़ा। मैं अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। मैंने बाहर एक लड़के से पूछा तुमने ये गोरा लौंडा देखा? उसने कहा नहीं देखा। उसी वक्त मैंने देखा आसमान से एक विशाल पत्थर शहर की तरफ गिर रहा था और यश आसमान की तरफ देख रहा था। यश चलो घर, उसने कहा मुझे आदेश मिला है, इस पत्थर से सबको बचाना है। यश ने अपनी चाबी घुमाई, आसमान की तरफ जोर से फूंक मारी और पत्थर हवा में ही टुकड़ों में बिखर गया। मैं दौड़कर गई। यश कहाँ गए? बस उसकी चाबी पड़ी थी। तभी क्लीनर के अंदर से आवाज आई मैं इसके अंदर हूँ, तुम बाहर कैसे आओगे? मैंने चाबी घुमाई। अचानक एक और लड़का बाहर निकला। उसने अपने मैजिक से यश को बाहर निकाला। मैं यश को गले लगाने गई लेकिन यश गायब हो गया। तभी उस लड़के ने कहा वो अभी आत्मा के रूप में है, वो तभी बाहर आएगा जब सब लोग इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में चाबी लिखेंगे। बचपन में क्या आपने भी चोर पुलिस वाला गेम खेला है? मेरी फ्रेंड रिया भी वही गेम खेलते खेलते एक पर्ची उठाती है और उस पर्ची पर लिखा होता है आर्यन का नाम। रिया बोलती है मेरी पर्ची में आर्यन का नाम आया है, अब मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनूंगी। और बाकी सब कहती है ठीक है आर्यन तेरा हुआ। सब जाने लगती है। तभी रिया रोक कर कहती है फर्स्ट तो मैं आ गई लेकिन सेटिंग कौन करवाएगा? बस फिर क्या सब लग गयी। बॉयफ्रेंड बनाने की क्लास में सीखने लगी कि आर्यन के करीब कैसे रहना है, कैसे क्लासिक दिखना है, कैसे उसे लगे कि इस लड़की को सच में मुझसे प्यार है। रिया बोली चलो लौंडे को पटाने। अगले दिन रिया आर्यन के साथ डांस प्रैक्टिस कर रही थी। अचानक उसका पैर मुड़ गया और वो सीधी नीचे गिर गई। आर्यन बोला इतना होता रहता है, डांस सीखना है तो दर्द को इग्नोर करना पड़ेगा। रिया किसी तरह उठती है और फिर अगले दिन वापस डांस क्लास जाती है। डांस करते करते फिर से गिर जाती है। सब उसके ऊपर हंसने लगते हैं लेकिन इस बार सच में उसका पैर ज्यादा मुड़ गया था। आर्यन उसे हाथ पकड़कर उठाता है और गिरते गिरते दोनों एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं और बस वहीं से नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर रिया अपने सेकंड मिशन पर जाती है लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है आर्यन किसी और लड़की के साथ नजर आता है। रिया गुस्से में वहाँ से चली जाती है। आर्यन उसे ढूंढता हुआ उसके घर पहुंचता है और कहता है तुमने जो देखा वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये पूरा पर्ची वाला प्लान मेरा ही था और इसमें तुम्हारी सारी फ्रेंड्स ने मेरा साथ दिया था। दोस्तों अगर आपको भी बचपन की चोर पुलिस वाली मस्ती याद आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में बचपन लिखो। सोचो जब आपके भाई की गर्लफ्रेंड ही निकल आई करोड़पति। आज सुबह मैं अपने निठल्ले भाई के साथ उसकी बचपन वाली गर्लफ्रेंड से मिलने गई और भाई जैसे ही मैंने उसे देखा हे भगवान लड़की कम राक्षस ज्यादा लग रही थी। मैंने भाई से पूछा ये सच में तेरी गर्लफ्रेंड है? छी कितनी गंदी, ये तो 70 साल की दादी लग रही है। और ये निठल्ला बता तो ऐसे रहा था जैसे कोई एंजल हो और निकली सीधी बुढ़िया। फिर मेरे भाई ने उससे कुछ ऑर्डर करने को कहा और इस दादी ने मेरे सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए और ऊपर से ऐसे बोल रही थी जैसे डेट पर आई हो। मैंने पूछा मैडम आपकी उम्र है क्या ये सब करने की? लाओ जरा इधर। लग रहा था बुढ़ापे में जवानी चढ़ गई है इसे। मुझे समझ नहीं आ रहा था मेरे भाई में ऐसा क्या है जो इसे पसंद आया। मैंने सोचा ये लड़का तो कभी नहीं सुधरेगा, हर की साला। और मैं जमकर उसे डांटने ही वाली थी। आलतू बलालतू आई बला को टालतू। मैंने उसके अंदर से भूत निकाल ही दिया और बोला कान खोल कर सुन, तू उस मोटी से दूर रहेगा, मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ दूंगी। तभी अचानक दादी जी वापस आई कुछ गिफ्ट लेकर। भाई ने गिफ्ट खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गयी। अंदर 1500 के ढेर सारे नोट, इतने सारे पैसे, ये सब इस बुढ़िया के पास। और फिर उसने एक कार्ड दिया। जब मैंने कार्ड हाथ में लिया तो वो सोने का था, सोने का। अब मुझे समझ आया मेरी भाभी तो यही बनेगी। क्या बोलते हो दोस्तों? जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में भाभी लिखो।
यार आज तो इतनी गर्मी है, चलते चलते मैं थक गई हूँ। मैंने कहा यश चुटकी को गोद में उठा लो। बेचारी वो भी थक गई है, लेकिन यश चुटकी को उठाने की जगह मुझे ही गोद में उठा लेता है। अरे यश क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो, सब देख रहे हैं। वो हंस रहा था और मैं शर्म से मर रही थी। घर पहुँचते पहुँचते चुटकी गुस्सा थी। मैंने कहा यश इस संडे हम चुटकी को डोरेमोन दिखाने चलेंगे। यश बोला कल ही चलते हैं। ये सुनकर चुटकी तो खुशी से झूम गई। अगले दिन चुटकी ने कहा कि वह स्कूल नहीं जाएगी क्योंकि एक छोटे मोटे बच्चे ने उसे टेबल टेनिस में चैलेंज कर दिया है। मैंने कहा सुनो बेटा, उसने तुम्हें खेल के लिए चैलेंज किया है और तुम बहादुर बच्ची हो ना, तुम उसे हराओगी और तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ हैं। हम तीनों मिलकर उसे हराएंगे। फिर हम खेलने गए। चुटकी बहुत अच्छा खेल रही थी। मैं और यश दोनों उसे चीयर कर रहे थे, लेकिन आखिर में वो मोटा बच्चा जीत गया और बेचारी चुटकी हार गई। वो उदास हो गई। मेरी गुड़िया तुम हार कर भी जीत गई क्योंकि तुमने हिम्मत नहीं छोड़ी। माँ को अपनी बहादुर प्रिंसेस पर गर्व है। दोस्तों अगर आप भी मेरी छोटी प्रिंसेस को सपोर्ट करना चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में प्रिंसेस लिखो। दोस्तों सोचो, जहाँ रानी बनना था वहाँ नौकरानी बन जाओ तो कैसा लगेगा। साला जिंदगी झंड हो गई है। काम करते करते किसी को मेरी कद्र ही नहीं है। जिसे देखो कचरा फेंक कर चला जा रहा है। इसकी तो, लेकिन मैं भी एक दिन अमीर होकर दिखाऊंगी अपने टैलेंट की वजह से। फिर सबको मेरी कीमत पता चलेगी। मैंने सोचा भैंस की आँख, ये कैसा सपना था। और तभी मुझे पता चला मैं तो जादुई दुनिया में आ गई, जहाँ मैं यहाँ अमीर हूँ और अपनी दुनिया में गरीब। और फिर सभी मुझे सरप्राइज देते हैं। यार यहाँ तो सच में मैं एक रईस हूँ। क्या बात है, मैं अमीरों के कपड़े पहनकर एकदम आलिया भट्ट लग रही हूँ, लेकिन इन कपड़ों में इतनी गर्मी हो रही है कि बता नहीं सकती। फिर मैं अपनी ड्रेस निकालकर पहनने जा रही थी, तभी प्रिया आ गई। मैंने सोचा यार ये कहाँ से टपक पड़ी, मुझे फिर उस गरीब दुनिया में वापस नहीं जाना पड़ेगा। फिर मैं वापस इसी दुनिया में आ गई। वाह, मैंने देखा फैशन कंपटीशन शो। मैंने सोचा ये तो अच्छा मौका है, अगर मैं इसमें सेलेक्ट हो गई तो मजा ही आ जाएगा। फिर मैं वहाँ गई और फाइनली मैं सेलेक्ट भी गई क्योंकि सबसे अच्छा मेरा ड्रेस था। फिर लिली ने मेरा डिजाइन चोरी कर लिया और वह उसे अपना बता रही थी। मैंने उससे पूछा तो ये तुमने बनाया है, तो बताओ इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि ये कैसे बना है। फिर मैंने ड्रेस का डिजाइन लोगों को बताया और लिली को जूते पड़े और मुझे अवार्ड। दोस्तों क्या आपको भी गिफ्ट चाहिए तो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में गिफ्ट लिखो।